Good morning, my dear students. I am Lavika. Welcome to Lavika classes. In this video, I am going to discuss question number 2, question number 3, question number 4 and question number 5. This is question number 2, exercise 8.1. In figure PQR, PQR फिगर के अंदर गिवन है हमें फिगर, एक ट्राइंगल गिवन है हमें PQR. फाइंड tan P माइनस cot R. राइट एंगल एट Q. यहाँ जो राइट एंगल है वो Q पे है क्योंकि फिगर तो हमें गिवन है. हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी है PQR जिसके अंदर राइट एंगल हमारा कहाँ पे है, Q पे है, और हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R. कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये जो साइड गिवन नहीं है वो फाइंड करनी पड़ेगी. उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम. चलिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर. मीन्स this is base, this is hypotenuse and this is perpendicular. What is base? That is QR square जो हमें फाइंड करना है. इसकी वैल्यू हमें 13 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 12 गिवन है. 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144. दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर. जो ये स्क्वायर है इसका हम रूट बना देंगे. QR 25 का रूट क्या होता है हमारा? 5 सेंटीमीटर. QR की वैल्यू हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर. मीन्स हमें ये पता चल गया ये वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है. अब हमें क्या फाइंड करना है? tan P. लेकिन यहाँ जो थीटा है हमारा वो R को डिनोट कर रहा है. इसके लिए हमें ट्राइंगल दोबारा से बनानी पड़ेगी और वीकेंड से घुमानी पड़ेगी ट्राइंगल. जब हम अपने ट्राइंगल को घुमाएंगे तो P हमारा यहाँ आ जाएगा एंड R हमारा यहाँ चला जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो Q पे है. यहाँ जाने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. व्हाट इज़ PQ? दैट इज़ 12. व्हाट इज़ QR? दैट इज़ 5. व्हाट इज़ RP? दैट इज़ 13 सेंटीमीटर. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. मतलब tan कितना हो गया? tan P इज इक्वल टू P अपॉन B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे? 5. एंड व्हाट इज बेस? दैट इज 12. tan P इज 12 बाय 5 बाय 12. tan P इज 5 बाय 12. नाउ वी हैव टू फाइंड cot R. तभी माइनस करेंगे जब cot R होगा. तो हमें क्या फाइंड करना है जी? cot R. मीन्स ये वाले ट्राइंगल यूज करेंगे. cot R is B by P. What is B here? B is 5 and what is P? That is 12. This is cot R and we have to find tan P minus cot R. Substitute the value 5 by 12 minus 5 by 12. 5 by 12, 5 by 12 both are same. Cancel. Answer is 0. 0 is my right answer. कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई भी क्वेरी हो आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1. इफ sin A इज 3/4. अगर हमारा sin A 3/4 है, कैलकुलेट cos A एंड tan A. हमें cos A एंड tan A फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें गिवन क्या है. गिवन 3/4. What is 3? That is P. What is H? That is 4. P by H वैल्यू गिवन है. मीन्स हमें ये गिवन हो गया. अब इसका मतलब जो मेरी ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से होगी. एंगल A इज हेयर एंड एंगल C बना लेते हैं. यहाँ पे एंगल B बना लेते हैं. A, B एंड C. राइट. व्हाट इज P? P is 3. That is BC, and what is H? That is
4, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है cos A और मुझे क्या निकालना है tan A। cos A की वैल्यू होती है B/H और tan की वैल्यू होती है P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, उसके हिसाब से बना लेते हैं हम यहाँ पे एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, दैट इज sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। cos थीटा इज B/H, tan थीटा इज B/B। दोनों में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, B की। दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। B निकालने के लिए मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। चलिए अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square minus BC square, right? What is AC? AC I have to find. And what is AB? That is 4. What is BC? That is 3. 4 square is 16, 3 square is 9, माइनस करो 7, रूट का स्क्वायर का क्या बन जाएगा, रूट। AC is √7, AC is √7, मीन्स दिस वैल्यू इज √7। पुट कर देते हैं वैल्यू, दिस इज √7 एंड दिस इज H4, दिस इज 3 एंड दिस इज √7। दैट्स ऑल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। पहले 4 सॉल्व करेंगे फिर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। आप सोच रहे होंगे ये कैसे दे दिया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या हो गया, अगर उन्होंने ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमारी जो cot A की वैल्यू है वो आ गई 8/15। वो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8/15। मीन्स व्हाट इज cot A? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कॉस टैन को सिकेंड सिकेंड कॉट। कॉट क्या होता है, B/P, B/P। हमसे क्या पूछा है, साइन A एंड सिकेंड A। साइन A क्या होता है, दैट इज P/H। सिकेंड क्या होता है, H/B। P/H के लिए भी H चाहिए, साइन के लिए भी H चाहिए और सेकेंड निकालने के लिए भी हमें H चाहिए। H चाहिए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी ट्राइंगल की। तो चलिए निकालते हैं। ये रही हमारी ट्राइंगल, ट्राइंगल है हमारी A, B एंड C। ये हमारी ट्राइंगल है ABC, जिसके अंदर हम अप्लाई करते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC, what is BC? This is cot B is 8 and P is 15. H square equal to P square plus B square, means P is 15 square, 8 square. What is 15 square is 225, 8 square is 64. ऐड कर लेते हैं 9, 8, 289, एच स्क्वायर इज 289, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब मुझे पता चल गई सारी वैल्यूज, पुट कर देते हैं। P की वैल्यू इज 15, H इज 17, H इज 17 एंड B इज 8। दैट्स ऑल। ये आ गई हमारी वैल्यूज। कॉट ए हमें गिवन था 8/15, साइन ए हमने फाइंड कर लिया 15/17, दैट इज P/H। सेकेंड ए आ गया हमारे पास H/B, दैट इज 17/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 13/12 और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सेकेंड थीटा हमारा क्या होता है। सेकेंड थीटा इज 13/12,
दैट इज h बाई b। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले p निकालना पड़ेगा, इसको कुछ भी ले लो, a b c। इस ट्राइंगल में h इज 12 एंड b इज 12, BC इज 12 एंड DC इज 13। ये हमें फाइंड आउट करनी है। हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, that is 13 square minus 12 square, that is 169 minus 144 is 25 and the square root of 25 is 5, means 5 is my right answer. A base 5, A base 5. Now हमें फाइंड करनी है साइन थीटा p by h, cos theta b by h, tan theta p by b, secant theta h by b, cosecant theta h by p and cot theta b by p. What is p by h? P by h means 5 upon 13. B by h, that is 12 upon 13. Tan theta p upon b, 5 by 12. H by b, h by p, 13 upon 12. H by p, 13 upon 5. B by p, b by p, 12 upon 5. See, secant theta is 13 upon 12, sin theta is p by h 5 by 13, cot theta is b by h 12 upon 13, tan theta is 5 by 12. secant theta given था फिर भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, 13 by 12. secant theta is, cosecant theta is 13 upon 5, cot theta is 12 upon 5. That's all. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. इजी लग रही है कि नहीं लग रही है एक्सरसाइज? जल्दी से कमेंट करके बता दो, इजी लग रही होगी अब तो। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। लविका इज हेयर टू सॉल्व योर डाउट।